देखिए भाई, यहां से e की पावर x कॉमन निकालोगे आप, और e की पावर x से आपकी एक्सपोनेंशियल x कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर x एज ए कॉमन each part of the equation, then equation reduced to d2b over dx square plus 2 dv by dx plus v minus cot x 1 plus dv by dx minus 1 minus cot x v, और यहां से बचेगा आपका केवल साइन एक्स। केवल क्या बचेगा भाई? साइन एक्स। अब देखिए यहां से d2b over dx square, now coefficient of dv over dx to coefficient of dv over dx माइनस का cot x माइनस का cot x dv by dx एंड कोफिशिएंट ऑफ b डेफिनेटली 0, देख लीजिए 1, कोफिशिएंट ऑफ b 1, कोफिशिएंट ऑफ v 1, डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी v, ये आपका चल रहा है कितना भाई? v। कोफिशिएंट ऑफ b 1 और कोफिशिएंट ऑफ b माइनस का cot x और कोफिशिएंट ऑफ b माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का cot x, डेफिनेटली 0 होगा भाई। एक टू साइन एक्स। कोफिशिएंट ऑफ b इक्वल टू 0, ये जो टर्म आएगी आपकी d2b ओवर dx स्क्वायर 2 माइनस cot x dv बाई dx इक्वल टू साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, विच इज ए लिनियर इन वेरिएबल बी सेकंड ऑर्डर, बट कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट नहीं है तो चैप्टर नंबर 3 से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो क्या करेंगे? लेट dv by dx इक्वल टू जेड d2b over dx स्क्वायर इक्वल टू dz over dx, then by 2 this equation reduced to dz over dx 2 minus cot x z इक्वल टू साइन एक्स। कैसी इक्वेशन हो गई जेड में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल जेड, विच इज linear differential equation in variable z, which is linear differential equation in variable z. Now first find if integrating factor equals to होता है e की पावर p dx, वैल्यू ऑफ p cot x dx, इसका होगा e की पावर 2x और इसका होगा e की पावर माइनस cot x को लिख सकते हो आप cos बटे साइन, साइन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t अर्थात log sin x, ये होगा माइनस का log sin x। इसे क्या लिख सकते हो आप? एक्सपोनेंशियल 2x और एक्सपोनेंशियल log 1/sin x
एंटी लॉग से लॉग हट जाएगा भाई आपका, तो ये बचेगा e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। ये आ गया आई एफ। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 इज, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए भाई इसका। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज z into IF, value of IF is e की पावर 2x upon sin x, z into IF और q into IF into dx, value of q sin x, value of IF e की पावर 2x upon sin x into dx प्लस का कांस्टेंट c1। sin x से sin x कैंसिल, इंटीग्रेट कीजिए भाई, z ए की पावर 2x अपॉन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का कांस्टेंट c1, प्लस का कांस्टेंट c1। अब इसे आपको सॉल्व करना है भाई, क्या अब आप इसे सॉल्व कर पाओगे? अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही आपको z की वैल्यू फाइंड होगी वैसे ही आप b की वैल्यू निकालोगे, और जैसे ही आपको b की वैल्यू भी फाइंड होगी तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन y की वैल्यू निकाल पाओगे। y इक्वल टू था b e की पावर x, तो निकालिए भाई, निकालिए इसको, निकालिए भाई। हाँ जी, क्या निकाल पाओगे? बोलिए। तो दिस इम्प्लाइज डी वी ओवर डी एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका जेड के, जेड इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, की पावर 2x से की पावर 2x कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन टू c1 साइन एक्स, c1 साइन एक्स ए की पावर माइनस का 2x। तो ऑन इंटीग्रेशन v की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे भाई, साइन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू प्लस का c1 साइन एक्स ई की पावर माइनस 2x dx प्लस का c2। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए भाई, अभी सॉल्व करोगे आप 2 मिनट में, जस्ट सॉल्व कीजिए इस इंटीग्रेशन को।
देखिए भाई, या भाई आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे। 12th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखा होगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला आपने सीखा होगा। तो देखिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला सिखाते हुए देखिए, आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला आप बनाइए भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आईलेट आप जानते ही हो भाई, आईलेट एक्सपोनेंशियल लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फास्ट, इसको फास्ट, इसको सेकंड। इसका इंटीग्रेशन कीजिए भाई, पहले का मल्टीप्लाई, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, साइन बी एक्स डी एक्स का निकाल रहे हैं भाई। पहले का मल्टीप्लाई, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वी कॉस वी एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए का भी इंटीग्रेशन, और यहाँ से ये टर्म आ गई, वो आ गई आपके पास e की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स e की पावर ए एक्स डी एक्स। इसको फिर से हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड, बाई आईलेट, यानी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स। तो ये टर्म तो आपकी चली रही है भाई, माइनस का बी अपॉन ए, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस वी साइन वी एक्स, फिर अंदर का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए का भी इंटीग्रेशन। ये टर्म आपकी चली रही है भाई, ये हो गया आपके पास माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ए की पावर ए एक्स, ये हो गई माइनस के बी अपॉन ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ए की पावर ए एक्स डी एक्स। वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू आई, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। और ये जो वैल्यू आई है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ये जो चल ही रहा है भाई आपका साइन बी एक्स माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ए की पावर ए एक्स, और ये जो वैल्यू आ गई वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। इसको इधर ले जाइए भाई, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम और ई की पावर ए एक्स कॉमन, तो ई की पावर ए एक्स एज ए कॉमन अपॉन ए स्क्वायर, तो ये बचेगा ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस वी कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, नीचे एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस वी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला होता है भाई इस इंटीग्रेशन का, आई इक्वस टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो v इक्वस टू हो गया आपका डी वी, और ये हो गया आपके पास साइन एक्स अपॉन टू
dx का इंटीग्रेशन प्लस C1 sin x e की पावर माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन प्लस का कांस्टेंट C2। तो v इक्वस टू आ गया आपके पास sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x अपॉन में आपका 2 y दिस फॉर्मूला वैल्यू ऑफ a माइनस का 2 वैल्यू ऑफ b 1 वैल्यू ऑफ a ऑन कंपेरिजन वैल्यू ऑफ a माइनस का 2 वैल्यू ऑफ b 1। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो e की पावर C1 चल ही रहा है भाई e की पावर माइनस का 2x a स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1। फिर आएगा आपका a साइन बी एक्स ए की वैल्यू है माइनस का 2 साइन b की वैल्यू है 1 माइनस का v की वैल्यू है 1 कॉस v की वैल्यू है 1 x। यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास कितनी माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस है जी कॉमन C1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 ए बचेगा यहाँ से साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस का 2x 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन में आ रहा है आपका 4 प्लस 1 5v। अब ये v की वैल्यू निकल के आ गई आपके। अब हम क्या निकाल पाएंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कितना था y इक्वस टू वी ई की पावर x y इक्वस टू वी ई की पावर x। देयरफॉर complete solution of complete solution of first is y equals to v e की पावर x। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वस टू v e की पावर x से मल्टीप्लाई कीजिए भाई तो ये आएगा माइनस e की पावर x cos x अपॉन 2 e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचे माइनस का x अपॉन 5 2 साइन x प्लस का cos x 2 sin x plus का cos x which is the required solution of the given differential equation which is the required solution of the given second order linear differential equation which is the required solution of given second order linear differential equation which is the required solution of given second order linear differential equation। which is the required solution of which is the required solution of given second order linear differential equation। second order linear differential equation required solution of second order linear differential equation। Similarly you can solve everybody questions। इसी प्रकार आप प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। केवल आपको आवश्यकता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। कहने का मतलब यह है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना जानते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप इंटीग्रेशनों को भूल चुके हो तो उन्हें सीखिए, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी, आप कहीं भी रुकोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो केवल और केवल इंटीग्रेशन, तो मोस्ट आपको केवल इंटीग्रेशन को मजबूत करना। 12th क्लास में जो आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशंस को आप मजबूत करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना
क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, x dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल्स टू x माइनस 1 d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना भाई, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। for this you divided y x minus 1, डिवाइड कीजिए भाई, डिवाइडेड इस टर्म बाई x माइनस 1, तो ये x अपॉन x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस के y अपॉन x माइनस 1 दिस टर्म d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इसको उधर ले जाइए भाई, उसको उधर ले जाइए, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट माइनस के x अपॉन x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, फिर कोफिशिएंट ऑफ y, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का y अपॉन x माइनस 1, इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, विच इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेरिजन बाई सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंपेरिजन कीजिए, वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, वैल्यू ऑफ q 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ r x माइनस 1। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। तो हेयर p प्लस क्यू एक्स यानी कि x अपॉन एक्स माइनस 1 q 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इक्वस टू क्या आ गया भाई आपका 0। p प्लस क्यू एक्स इक्वस टू हो गया आपका 0। देयरफॉर y बराबर x इज ए 1 पार्ट ऑफ CF, इज ए 1 पार्ट ऑफ CF। एक पार्ट आपका CF का निकल चुका है, इसी प्रकार आप CF का कौन सा पार्ट इसका क्या निकालोगे? कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल, और इसमें एक आध क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करा देंगे। अगर समय मिला तो कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा देंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।